हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक और पाइनस की एनाटॉमी स्टडी करेंगे और टॉपिक है आज का एनाटॉमी ऑफ फॉलियज लीफ। जो सामान्य पर्ण होती है पाइनस में, जिसे हम निडल भी कहते हैं, इसकी शेप निडल शेप होने की वजह से उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग किस किस प्रकार से नज़र आते हैं, इसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे। नॉर्मली जो सामान्य पर्ण होती है उसकी संरचना दूसरे प्लांट की तुलना में यहाँ पर आपको लिटिल बिट डिफरेंट देखने को मिलेगी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि कई भाग इसमें ऐसे नज़र आएंगे, कई पार्ट इसमें आपको ऐसे भी नज़र आ सकते हैं जो दूसरी पत्तियों में सामान्य तौर पर नज़र नहीं आते। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइनस की निडल की आंतरिक संरचना। अगर आप इसकी जब सेक्शन को देखेंगे टीएस को, तो आउटलाइन जब हम देखते हैं तो इसकी आउटलाइन जो है वो नंबर ऑफ लीफ के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाइनस मोनोफिला में ये सर्कुलर नज़र आता है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में ये सेमी सर्कुलर नज़र आता है, और पाइनस लॉन्गिफोलिया और रॉक्सबर्गाई इसमें ये ट्रायंगुलर शेप में नज़र आती है। इसकी आउटलाइन जैसा कि अभी आप आगे डायग्राम जब आएगा तो उसमें देख भी पाएंगे। जब इसके भागों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सब में नज़र आता है वही है एपिडर्मिस। इसकी एपिडर्मिस भी थिक वॉल्ड सेल्स की सिंगल लेयर होती है और इस पर क्यूटिकल की स्ट्रॉन्ग लेयर प्रेजेंट होती है। तो क्यूटिकल की लेयर लीव्स पर प्राय नहीं मिलती, लेकिन पाइनस में जो निडल है इस पर क्यूटिकल की थिक लेयर भी प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो संकन टाइप के होते हैं, अर्थात धसे हुए रंध्र इसमें पाए जाते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पर इसकी ट्रायंगुलर ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप आपको नज़र आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर आप एपिडर्मिस भी देख रहे हैं और एपिडर्मिस पर आपको जगह जगह इसमें स्टोमेटा भी नज़र आ रहे होंगे। बाकी पार्ट जैसे जैसे आप देखेंगे डायग्राम में सब आपको नज़र आएंगे। जो स्टोमेटा होते हैं वो अपने अंदर सब स्टोमेटल कैविटी में ओपन होते हैं। ये सब स्टोमेटल जो कैविटी है वो बेसिकली जो एपिडर्मिस के नीचे लेयर पाई जाती है हाइपोडर्मिस, उस तक फैली रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो हाइपोडर्मल सेल्स की होती है, इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। और ये हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं। तो इस एपिडर्मिस के नीचे मोटी कोशिका भित्तियों की बनी जो दृढ़ता की कोशिकाएं होती हैं उनकी परत पाई जाती है, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। और हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे का जो भाग होता है वो मीजोफिल टिश्यूज का होता है, पर्ण मध्योतक जिनको कहते हैं, जो कि लीफ की मुख्य संरचना बनाते हैं। तो उनका जो भाग होता है वो मीजोफिल होता है। आमतौर पर ये जो मीजोफिल सेल्स हैं वो पॉलीगोनल होती हैं, शेप में पॉलीगोनल होती हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके साथ साथ इनकी एक और विशेषता है, इनमें जो ये जो सेल्स होती हैं उनमें पैक लाइक फोल्डिंग्स जो कि सेलुलोज की बनी होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिससे इनका जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये इनकी स्पेशलिटी है जो नॉर्मली दूसरी प्रकार की लीव्स में नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें कुछ आपको रेंजन कैनाल्स भी देखने को मिल सकती हैं। ये जो रेंजन कैनाल्स होती हैं वो मीजोफिल सेल्स में भी नज़र आती हैं और नॉर्मली जो हाइपोडर्मल सेल है उसमें भी आपको नज़र आती है। नॉर्मली तो इनकी जो संख्या है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है, लेकिन प्राय ये 2 होती हैं संख्या में, जो आपको डायग्राम में भी नज़र आएंगी। इसके अलावा जो मीजोफिल के जस्ट नीचे, अभी हम मीजोफिल की बात कर रहे थे, मीजोफिल के जस्ट नीचे जो सेल्स की लेयर पाई जाती है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो बैरल शेप होती हैं और इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको क्लियरली नज़र आएंगी, जो इस एक्चुअली एंडोडर्मिस सेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। एंडोडर्मिस के नीचे मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल पाया जाता है जो कि पैरेन्काइमेटल सेल्स का बना होता है, लेकिन इसमें कुछ जगह पर ये जो सेल्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी हो सकती हैं और जो स्पेसिफिक शेप बनाती हैं जो टी शेप में आपको नज़र भी आएंगी। तो आमतौर पर तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी पाया जाता है जो ट्रैकीडियल सेल्स का बना होता है।
तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो पेरिसाइकिल है, आपको अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग इसके बारे में डिटेल मिल सकती है। पेरिसाइकिल में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं एक्चुअली। एक पैरेन्काइमेटस सेल्स जो इसकी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो होती ही हैं, दूसरी एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं, और जो तीसरी सेल्स हैं वो ट्रैकिडियल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, बाकी में इतना नहीं पाया जाता पेरिसाइकिल में डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यहाँ पर जो पेरिसाइकिल है उसमें 3 प्रकार की ये जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पैरेन्काइमेटस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स और तीसरा ट्रैकिडियल सेल्स। और ये जो ट्रैकिडियल सेल्स हैं इनसे ही ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनता है। तो ये अगली जो लेयर पेरिसाइकिल हुई उसके बारे में। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर बेसिकली 2 संख्या में जो 2 वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिनका प्रकार कॉन्जॉइंट कोलेट्रल होता है। तो यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और नॉर्मली ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में इसको नहीं भी देखा गया है। तो नॉर्मली जब बोला जाता है तो यही कहा जाता है कि इसके वेस्कुलर बंडल्स का जो टाइप है वो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और ओपन टाइप का होता है, लेकिन कहीं कहीं ये क्लोज्ड भी देखे गए हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं आमतौर पर, जैसे कि आप लास्ट पॉइंट में देख रहे हैं, जाइलम लाइज टुवर्ड्स द एंगुलर साइड एंड द फ्लोएम टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द निडल। जो निडल की कॉन्वेक्स साइड है यानी कि उत्तल सतह है, उस पर तो फ्लोएम पाया जाता है, और जो ऊपर की साइड होती है उस पर जाइलम पाया जाता है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट नजर आते हैं। वेस्कुलर बंडल की संख्या नॉर्मली 2 होती है, और ये अलग जो क्षेत्र है नीचे का उसमें आपको नजर आएंगे। जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन पर नजर आते हैं। इस प्रकार से इस जो लीफ है उसके प्रमुख भाग संक्षिप्त में यहाँ पर आपको बताए गए हैं। सबसे ऊपर आप देखते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे इसमें हाइपोडर्मिस पाया जाता है, हाइपोडर्मिस के बाद इसमें मीजोफिल टिश्यूज़ होते हैं, मीजोफिल टिश्यूज़ के बाद इसमें एंडोडर्मिस पाई जाती है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल पाया जाता है, मल्टीलेयर्ड होता है, और पेरिसाइकिल के अंदर की ओर इसमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये इसके प्रमुख भाग जो कि इसकी फॉलियस लीफ निडल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके इन भागों को देखने के बाद एक बार वापस से आप डायग्राम देखिए, और अगेन एक बार इनको आप जब पढ़ेंगे तो इजीली आपके ये समझ में आएगा। और क्योंकि इसकी निडल डिफरेंट है थोड़ी, इसलिए एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है, तो आप इसको ठीक से एक बार ज़रूर पढ़ें, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।